गुड मॉर्निंग दगड़ियों। नई दिन की नई शुरुआत। सभी देशवासियों को फैलाक प्रणाम, छोटे बच्चों को प्यार से ने। आज हम देवी भागवत हो रहे हैं हमारे पनौरा में, वहाँ जा रहे हैं। यह है मंदिर, देवी भागवत हुए हैं यहाँ। कपकोटी लोगों के कुल देवता हैं देवी, सभी कपकोटी लोगों की। यह देखो, जय हो गंगा मैया। ये मंदिर रहा। हम गंगा मैया को पार करके यहाँ पर पुल है, लकड़ी का पुल है, वहाँ के रास्ते जा रहे हैं। ये देखो, ये है हाईडिल। आज बारिश, बूंदाबांदी बारिश भी हो गई। बारिश तो चाहिए, गर्मी से बहुत राहत मिली। वो इतनी गर्मी हो रही थी, इतनी गर्मी, और बारिश स्टार्ट हो गई आज से। ये देखो, ये है लठ बोलते हैं इसको। ये लकड़ी का है, इसमें पट्टे रखे हैं। ये है मंदिर। ये जाया कि अम्मा मिल गई, मेरे साथी तो चले गए और साथी जा रहे हैं हम। ये देखिए, नदी में बारिश की बूंदा कैसे आ रही है। भागवत हुए हैं यहाँ पनौरा में। ओ अर्शिला से ऊपर को सब कपकोटी लोग रहते हैं, सभी लोगों का है ये। और पार को हमारा गोलू देवता, अर्शिला से ऊपर को हम साई लोग रहते हैं, वार कपकोटी लोग रहते हैं। भोजन की सारी सामग्री वहाँ थी, वह तो राजा के घर में कभी बन ही नहीं सकती है। तो इसलिए हम सब झपट पड़ी और वो दाई रोने लगी ऊंची आवाज में। उन्होंने कहा, हे महर्षि, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि आप हमको त्यागते हैं। अस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम बलानने। तो अहो धर्म भूमि नैमिषारण्य के लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए, भागवत सुनने के लिए। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो परम्बा मणिदीपाधिवासी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका चैतन्य रूप से हम और आप सबके हृदय में निवास पाती है। रमन्ते योगिनः हृदयस्मिन्। स्तुवन करते हैं, ध्यान करते हैं, आवाहन करते हैं, पूजन करते हैं। इस संदर्भ में दो गुरुजी हैं। उस प्रेतात्मा ने भगवान को बताया, हमारी गंगा मैया, तुलसीदास जी को बताया कि एक ऊंचे ऊंचे टीले पर सुंदर मंदिर बना है और उस मंदिर के ऊपर प्रकाश पुंज की अलौकिक छटा है। और उस अलौकिक छटा में एक दिव्य प्रकाश दिखा दिया उन्हें तुलसीदास जी को, और कहा, भगवान तुलसीदास जी, यह शिखर पर्वत पर जो आप प्रकाश देखते हैं कि हनुमान जी कोड़ी का शरीर धारण करके उस पर्वत के टीले पर पहुंच गए जहां अलौकिक प्रकाश की छटा छाई हुई है। तो उन्होंने कहा, आप वहां जाओ, राम कथा सुनो, आपका भाग्योदय हो जाएगा। अब जिस साधक को प्यास होगी वह साधक जरूर उस स्थान पर जाएगा जहां भगवान के तत्व गुणों का तत्व चिंतन हो रहा हो। और तुलसीदास जी रसिक थे, वह उस प्रेतात्मा की बात को मान करके उस परम पावन रामकृष्ण ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्त दावानल रूपी जंगल को जलाने के लिए वह ऐसी बलाग्नि है कि उनके प्रताप के आगे कोई ठहरता नहीं। क्योंकि बाल समय रवि भक्षिलियो, जिन्होंने बचपन मुड़ी हुई अवस्था में वह सर्प रहता है कुंडली की तरह, इसलिए उसको कुंडलिनी शक्ति कहा गया। वो मूलाधार है।
उसके आगे हमारी नाभि पर जो है मणिपूरक चक्र होता है, उसमें परम्बा भगवती का निवास होता है। उसी की कृपा से हमारे सारे जितना भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, भक्ष भोज ले ही चो से, वह सब पचता है। वहां पर एक अग्नि होती है, जाठराग्नि होती है, वह मूलाधार हो गया, मणिपूरक हो गया। और हमारा हृदय क्या है? अनाहत है। अनाहत मात्र जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ते ते न शोषयति मारुतः आछेद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शोषि में बचा नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। तो यह संशय अर्जुन को जब हुआ, भगवान कृष्ण कन्हैया ने बताया यह आत्मा तत्व जो देवी का अंश है, इसको अग्नि नहीं जला सकती, अस्त्र इसको काट नहीं सकते, जल इसको भिगो नहीं सकता, हवा इसको सुखा नहीं सकती। इसलिए यह क्या है? अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है। यह केवल हाड़ मांस का शरीर ही मरण धर्मी है। यह पहले सतयुग में भी हमारी आत्मा थी, आपकी थी, हम सबकी थी। जब यह शरीर प्राणी का नहीं रहता, ये